सोचना, हल्ला नहीं करना। इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना। एक होता है कंटिग्यूअस जोन। अब देखो ये भी समुद्र है कि नहीं, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत लंबा तक समुद्र है हमारा। इधर हमारा अफ्रीका आ जाता है, इधर हमारा क्या है, अफ्रीका है। इस बीच में हमारा समुद्र है या नहीं है? है। अब समस्या है कि सर ये समुद्र में संसाधन तो है, यहाँ वाले को तो संसाधन बोलेंगे भारत का संसाधन है, यहाँ भारत का संसाधन, क्या पूरा यहाँ से यहाँ के बीच में जितना भी पानी है सब भारत का संसाधन है क्या? नहीं। लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं, यही तो गलती कर रहे हो। ये भी 2-3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला आपका आता है कंटिग्यूअस जोन, मतलब इसको बोलते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स का। क्या होता, कितना होता है? 12। ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब ऐसे बताते हैं। देखो ये 12 नॉटिकल माइल्स है। ये सबसे पहला होता है कि भारत का जो सीमा है, भारत का जो तट है, वहां से लेकर, ये नॉटिकल माइल्स है क्या? डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है कि नहीं। डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे दूरी हमको मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में, मीटर, किलोमीटर। लेकिन ये मेजर हम लोग कहाँ पर करते हैं, मीटर और किलोमीटर? टेरिटोरी में, मतलब जो हमारा स्थल है। लेकिन अगर हम जैसे ही जाते हैं पानी में, समुद्र में, तो वहाँ पर दूरी मेजर करने का एक और यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। कितना, क्या बोलते हैं इसको? नॉटिकल माइल्स। अब भारत का ये समुद्री तट है, यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। कंटिग्यूअस जोन का मतलब होता है राष्ट्रीय निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय निजी क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो भी संसाधन अवेलेबल है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर क्या क्या संसाधन हो सकता है? मोती, हीरा, गोल्ड भी हो सकता है, तांबा भी पाया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। इनफैक्ट जो उसके अंदर मछली भी पाया जा रहा है वो भी क्या है? एक संसाधन है कि नहीं है? और वही जैविक संसाधन होगा कि नहीं होगा? अभी पढ़े ना जैव संसाधन। तो उसके अंदर जो भी संसाधन पाया जाता है वो आपका पाया जाएगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसमें भारत का जो है पूरा का पूरा हक रहेगा। अगर कल होकर आता है पाकिस्तान यहाँ से बोलने के लिए कि सर ये वाला जो आ जाओ, जल्दी आओ, डिस्टर्ब नहीं करो, बैठो जल्दी, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। अब देखो इधर ध्यान दो, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है ये होता है राष्ट्रीय निजी क्षेत्र। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी देश आकर ये क्लेम नहीं कर सकता कि सर यहाँ से हमें संसाधन यूज़ करने दीजिए। फॉर एग्जांपल श्रीलंका उठा कल और जाकर बोला कि ऐसा करिए ना कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है इसके बीच में जो ये हमारा इसमें मछली पाया जाता है, ये मछली हमें लाने दीजिए। क्या भारत उसको देगा मछली लाने के लिए? क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय निजी क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? भारत का है। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, कल होकर आएगा यहाँ पर तो सर इसको हम कंटिग्यूअस जोन बोलते क्यों हैं? उसके लिए हम बोलते हैं कल होकर हो सकता है कि अमेरिका आए और अपना जो जहाज है पानी वाला वो 12 नॉटिकल माइल से अंदर ले जाना शुरू कर दे। तो जैसे ही इसके अंदर आना शुरू होगा भारत का एक वार्निंग सिस्टम उसके पास जाएगा, कहेगा कि आप इस क्षेत्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल से अंदर आप अपना जहाज बिना पूछे नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमारा सॉवरेनिटी है, मतलब ये हमारा अधिकार है। इस बाउंड्री, जैसे हम कोई घर बनाए, घर बनाने के बाद एक बाउंड्री आगे दे दिए, तो क्या उस बाउंड्री के अंदर कोई भी घुस जाएगा? नहीं, उसको पहले उससे क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। आप रोड तक चलिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड तक भी चलेंगे हमारे घर के सामने तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कोई भी हमारे घर के सामने रोड पर से नहीं जा सकता है। जैसे हमारा इनमी, जैसे दुश्मन कोई हमारा देश है, वो क्या हमारे देश में घुस के कहीं भी घूम फिर सकता है? नहीं घूम फिर सकता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स है जो भारत का निजी क्षेत्र है, जिसमें कोई भी देश किसी भी तरह का चीज़ें नहीं कर सकता। ना तो वो अपना जहाज ला सकता है, ना तो इसका संसाधन यूज़ करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय निजी क्षेत्र। अब यहाँ से ले जाओ 12 नॉटिकल माइल से यहाँ से आ जाओ 200 नॉटिकल माइल्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। सर तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी देश का अगर अपना जहाज़ लेकर आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन वह देश हमारा फ्रेंडली होना चाहिए,
हमारा दोस्त होना चाहिए। कोई भी देश का मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अगर आना चाहेगा तो वो आ नहीं सकता है, वो हमारा फ्रेंड होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और इसमें जितने भी संसाधन हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ करेगा, भारत यूज़ करेगा। इसका संसाधन और भी कोई देश यूज़ नहीं कर पाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारतीय निजी क्षेत्र और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में क्या अंतर है। कोई बता सकता है? अभी तो पढ़े, बताओ। एक हम बताएं अभी भारतीय निजी क्षेत्र और एक आप बताएं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, क्या अंतर है दोनों में? हाँ बताओ। भारतीय निजी क्षेत्र 12 नैनोमीटर तक होता है ठीक है, और अपवर्जक क्षेत्र 200 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल्स। और 12 निजी क्षेत्र में किसी भी मतलब कोई भी देश बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता है। और 200 मीटर तक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में क्षेत्र है जो हमारे मित्र देश है वो अंदर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट लगा। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। एक 12 नॉटिकल माइल्स तक सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है, संसाधन पर भी और उसके पानी पर भी। किसी देश का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको आना है तो पहले आप परमिशन लेकर आइए प्रॉपर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपका जो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है, आप आइए, आपका स्वागत है, बशर्ते आप हमारे दोस्त हों। हमारे क्या हो, दोस्त हो, लेकिन संसाधन का आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको यूज़ करना है तो हमसे पहले आप पूछ कर करिए। अब आ जाइए 200 के बाद। सर इसके बाद क्या? इसके बाद भी तो संसाधन है। पानी खत्म हो गया क्या? नहीं, पानी तो अभी भी है, संसाधन अभी भी है। तो अब क्या होना चाहिए? क्या भारत का उस पर रहेगा अधिकार? नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सी। ओपन सी का मतलब होता है खुला समुद्र। क्या बोलते हैं इसको? खुला समुद्र। सर तो इस पर कैसे हम संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? हम इसका संसाधन अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, मान चलिए यहाँ तक हम अपना ठीक है जो भी संसाधन था यूज़ कर लिए, अब हमें चाहिए इधर का संसाधन यूज़ करना है, तो सर कैसे करेंगे? किसी से परमिशन हमको लेना पड़ेगा, लेकिन किससे? संयुक्त राष्ट्र। हाँ, उसके लिए एक बॉडी है, यूएन क्लॉज। क्या है बॉडी का नाम? यूएन क्लॉज। देखो चीज़ों को बस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखा करो। यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। मतलब ये एक ऐसा बॉडी होता है जो खुले समुद्र पर क्या बनाता है, एक नियम बनाता है कि उसका संसाधन का हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब सपोज कर लो कि ओपन सी में भारत आया, बोला कि सर हम इसका संसाधन यूज़ करेंगे। इधर से पाकिस्तान आया, बोला हम भी यूज़ करेंगे। चाइना आया, बोला हम भी यूज़ करेंगे। बांग्लादेश आया, बोला हम भी यूज़ करेंगे। बताओ इस ओपन सी का, खुला समुद्र का संसाधन बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। और फिर लड़ाई भी हो सकती है, कहेगा कि हम भी यूज़ करेंगे, हम भी यूज़ करेंगे, तो समस्या है यहाँ पर। तो भाई इसका कोई ना कोई तो होगा जो देख रेख करेगा। उस बॉडी का नाम है, बस ये बॉडी का नाम याद रखना, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी का तो मतलब पता चल रहा होगा, समुद्र का कानून। कौन सेट करेगा? यूनाइटेड नेशन। और उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बना दिया, यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज बोलता है कि भाई 200 नॉटिकल माइल से अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं और संसाधन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमसे, आपको परमिशन लेना होगा हमसे, और अगर हम आपको परमिट करेंगे तब जाकर इधर आप संसाधन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 200 नॉटिकल माइल से अंदर आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स तक तो आप ही का टेरिटरी है, आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। तो 3 चीज़ याद रखना। आपके बुक में शायद ये क्वेश्चन है कि कहाँ से कहाँ तक है जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल। अब ध्यान रखना तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है 200 किलोमीटर। ठीक है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र होता है। और 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है? निजी क्षेत्र होता है। मतलब किसी देश का वो निजी क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय निजी क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक होता है, हाँ 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स के अंदर कोई मेरा मित्र देश आ सकता है अंदर? हाँ 12 नॉटिकल माइल से अंदर ना, लेकिन बिना हमसे पूछे कैसे आएगा?